ओम शांति शांति शांति। निर्गुण ब्रह्म के बाद सगुण ब्रह्म जब हुए और सृष्टि का यह चलना प्रारंभ हो गया, तो प्रत्येक जीव को उस परम पिता परमेश्वर की खोज के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता। इसलिए भगवान इन जीवों के कष्ट के लिए, उद्धार के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाकी उपनिषदों का निर्माण किए, ताकि मनुष्य को उनको समझने में, उनको खोज करने में, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। इसलिए वह 6 शास्त्र, 4 वेद, 17 पुराणों के बाद एक महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण का निर्माण किए, क्योंकि मनुष्य को इस भाग दौड़ की जिंदगी में समयाभाव रहता है और समयाभाव रहने के बाद विशद रूप से किसी चीज के ऊपर गहन अध्ययन, मनन, चिंतन नहीं कर पाता है। इसलिए वह 7 दिन के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, जिसमें एक श्लोक दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, फलदं स्यात् पुराणां तु श्रीमद् भागवतम शुभम। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सभी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सार तत्व है और इसके अध्ययन, मनन, सत्संग, चिंतन करने के बाद मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार की प्राप्ति होगी और ईश्वर को खोज करने में, ईश्वर की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? धर्म अर्थ काम मोक्षानाम साधनम अस्यान्न संशय। धर्म की खोज, अर्थ की खोज, मोक्ष का सबसे सुंदर अगर है तो यही महापुराण श्रीमद् भागवत है। तो प्रत्येक मनुष्य को अगर धर्म पर चलना है तो उसको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है कि दुनिया की सभी चीज की प्राप्ति उसके माध्यम से होगा। और इस कर्म को करने के लिए कर्म एक ही शब्द है, उसके आगे अगर सु लगा दीजिएगा तो सुकर्म बनता है, और उसके अंदर कुकर्म लगा देते हैं लोग तो कुकर्म बनता है। तो सुकर्म से सुमार्ग की प्राप्ति होती है और कुकर्म से कुमार्गी की प्राप्ति होती है। जहां मनुष्य अपने जीवन को एक ही समय में 2 मार्ग हैं चयन करने की, उसकी इच्छा। धर्म पर चलना है तो सुमार्ग करना ही पड़ेगा और विकास की हर रास्ते प्रशस्त होते जाएंगे और कु लगाकर कुमार्ग को जैसे तैसी तरह से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन वो अस्थाई नहीं होगा और उसकी समाप्ति जल्दी होती है, हरास होती है। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ यानी पैसा। तो अर्थ का यह अर्थ होता है कि अर्थ को यानी धर्म को परमार्थ से जोड़िए, परम अर्थ में। यानी जो भी पैसा धन उपार्जन किए हैं उसको सत्य से कमाइए, धर्म पर चलिए और उसका दशांश जो है किसी गरीब, किसी लाचार व्यक्ति को जो उसके लायक है उसको जरूर दान करें। तब क्या होता है? अर्थ को परमार्थ से जोड़िए, धर्म अर्थ। उसके बाद काम। काम यह है कि मानव जीवन में दाम्पत्य जीवन के साथ परिवार का जो संचालन होता है और परिवार जो आगे बढ़ता है, शादी विवाह, पोता पोती, लड़के बच्चे, परिवार जो बसता है, वह जो है काम, वह धर्म के साथ है। और इसी का कार्य को अगर कोई गलत संबंध करता है तो वो कुकर्म होता है।
और वह कुकर्म किसी काम का नहीं होता है, सर्वनाश का मार्ग बन जाता है। तो कहने का अर्थ है धर्म को कर्म से, अर्थ को परमार्थ से, काम को दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ ही संबंध रखें तो स्त्री का सतीत्व और पुरुष का पुरुषार्थ दोनों बचता है। और यह तीनों चीज में अगर मनुष्य परिपूर्ण रूप से समझकर सुलभता से अच्छी तरह से इसको चले इस मार्ग पर, तो जीवन की हर कठिन से कठिन मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। और मोक्ष क्या है? तीन चीजों में, धर्म अर्थ काम, मोक्ष में किसी प्रकार के ना फंसे, यही तो मोक्ष है। जो धर्म अर्थ काम में परिपूर्ण हो गया, इधर उधर उलझ नहीं रहा है, वही तो मोक्ष है। यानी सांसारिक विषय वस्तु की जो कामना है उसमें किसी प्रकार का उलझन नहीं है और एकदम सुमार्ग पर चलता है। यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। यही श्रीमद् भागवत का इस श्लोक का अर्थ है। नाना मुनि नाना मत होते हैं, अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के ही प्रकार से अपनी व्याख्या करते हैं, लेकिन इसका संक्षेप में यही अर्थ है। और इसको समझने के लिए ध्यान पूर्वक इसको सुने और एक एक शब्द पर गहन अध्ययन मनन करें, तब इसको समझेंगे और आगे फिर इसके लिए दूसरे श्लोकों की व्याख्या की जाएगी। तब तक इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति।